एक राजा था, उसकी बहुत रानियाँ थीं। राजा को एक बार लड़ाई के लिए राज्य से बाहर जाना था। राजा जब जाने लगा तो उसने रानियों के पास दूत को भेजा कि पूछ कर आओ, जब हम लौट कर आए तब रानियों के लिए क्या चीज़ें लेकर आए। जितनी रानियाँ थीं सभी ने एक एक दो दो 10-10 चीज़ें बता दी कि हमारे लिए ये चीज़ लेकर आना, और फर्द लिखकर दूत को दे दिया। दूत उसे राजा के पास लेकर आया, परंतु छोटी रानी जो थी उसने फर्द में कुछ चीज का नाम नहीं लिखा, बस एक चिन्ह लिख दिया था। राजा उसे देखकर हैरान हो गया, मंत्री से पूछा कि ये छोटी रानी कैसी बेवकूफ है, फर्द में कुछ चीज का नाम नहीं लिखा, मात्र एक चिन्ह लिख दिया, क्या पागल है। मंत्री बोले, नहीं नहीं महाराज, छोटी रानी बड़ी बुद्धिमती है, आपकी निष्काम भक्त है। रानी तो राजसभा के बीच में अपने मन का भाव प्रकाश नहीं कर सकती, इसीलिए एक चिन्ह से संकेत द्वारा बता दिया कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, एकमात्र आपको ही चाहती हूँ। राजा लड़ाई में चला गया। कुछ दिनों के बाद लड़ाई में जीत हुई, वापस अपने देश लौट आया, साथ में बहुत सारी चीजें भी ले आया। रानियों का फर्द निकाला, जिस रानी की जो फरमाइश थी उसे वही चीज दूत के हाथों भिजवा दी, और राजा स्वयं अपनी छोटी रानी के पास चला गया। बोला, हे छोटी रानी, तुम जो चीज मांग रही थी तुम्हारे लिए वही ले आया हूँ। तुमने हमें मांगा था, इसलिए तुम्हारे लिए हम ही आ गए। छोटी रानी के महल में आनंद छा गया। राजा स्वयं जहाँ, वहाँ किसी वस्तु का क्या अभाव रहेगा। राजा के साथ साथ जितनी संपदा थी सब छोटी रानी के महल में आ गई। कुछ वस्तु का अभाव नहीं रहा। राज वैभव, राज संपदा, सब कुछ छोटी रानी को राजा के साथ साथ मिल गया। इस कहानी का तात्पर्य यही है कि परमात्मा रूपी राजा से तुम लोग कुछ मत मांगो, राजा को मांगो। राजा जब मिलेगा तब राजा के साथ साथ अष्ट सिद्धि रूपी संपदा, विभूति जो भी है वो भी मिल जाएंगी।